आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट। गुलमर्ग, मशेल, करना समेत कई बलाई इलाकों में हुई बर्फबारी। हाजिन बांडीपुरा सड़क पर बड़ी दरारें, मकामी अफराद में खौफ हरास का माहौल। इंतजामिया की एक भेजी टीम ने सूरत हाल का लिया जायजा। पीएचई जॉइंट एम्प्लॉयज यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई श्रीनगर में मुनक्किद। अपनी मांगों को लेकर इंतजामिया से हुए मुंतखब। श्रीनगर में सोन मेरा श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल का आगाज। तुलबा ने मुख्तलिफ किस्म के तख्लीकी सरगर्मियां, नुमाइश और आर्ट वर्क किए पेश। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली, जिसकी वजह से वादी के बालाई इलाकों में, खासकर शुमाली और मरकजी कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों में, जिनमें गुलमर्ग, टंगमर्ग, जोजिला पास, सुनथन में बर्फबारी हुई और आज सुबह से ही ये बर्फबारी देखने को मिली। और वहीं वादी के कई मैदानी इलाकों में हल्की और कई मुकामात पर तेज बारिशें भी हुई। ताहम महकमे मौसमियात की जानिब से पहले ही ये खबर दी गई थी कि 25 फरवरी से यानी कि आज से 28 फरवरी तक मुसलसल जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी रहने का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात की जानिब से जो अलर्ट है वो भी कर दिया गया था और साथ ही साथ ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी। देखो, अभी कश्मीर में तो हम फर्स्ट टाइम है जो हमने विजिट किया है। सो अभी हम हनीमून के लिए आए थे, ये मेरी वाइफ है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने स्नोफॉल देखी है और वो भी किस्मत की बात है आज। हाँ, तो वो भी आज यहाँ तलमर्ग और गुलमर्ग दोनों जगह हो रहा है। तो बढ़िया है, एडवेंचर बहुत बढ़िया है, मस्त। संदेश ये है कि सीजन देख के तो ऐसे मत आओ, जब मन करना है आ जाओ। क्योंकि अभी भी कोई वो नहीं था, प्लान नहीं था कि कोई मतलब कि स्नोफॉल होगी या नहीं होगी। हमने प्लान बनाया और यहाँ पे किस्मत की बात है, बर्फबारी होगी। मेरा नाम स्वीटी है और जो भी कहता है ये सही कह रहे हैं। ये सच में स्वर्ग है धरती पर और सबको एक बार तो जरूर आना ही चाहिए। एंड लोग हो, मौसम हो, जगह हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। हंदवाड़ा पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्द हैंडलर्स की जायदादें जब्त की और जिनका नाम ताहिर अहमद और मोहम्मद रमजान गनी के तौर पर किया जा रहा है। उनकी मलकियत थी जिनकी लाखों रुपए कीमत बताई जा रही है। ये जायदादें 3 कनाल 12 मरला अराजी पर मुश्तमिल थी। ये कार्रवाई पुलिस की तफ्तीश के दौरान की गई। हमने अभी तक जो रेड एंट्री के हिसाब से है एनडीपीएस और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में तकरीबन 8 किए हैं, उनकी रेड एंट्री भी हो चुकी है। तो आज जो है आज ऑन डेट वो हमने पहले दीदारपुरा में, तो आज इस टाइम में हम गनापुरा में हैं। वहाँ तो था 1 कनाल 9 मरला अंडर सर्वे नंबर 1178 और यहाँ है 2 कनाल 3 मरला अंडर 1708 और ये है 1708। तो इसको हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत प्रोक्लेम ऑफेंडर्स हैं ये। इनका एफआईआर भी गया है 73/2011 पीएस करालगुंड में। तो उसी के तहत हम ये उनकी लैंडेड प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं। ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, ये बेच नहीं सकते इसको। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मोटापे के खिलाफ मुहिम में वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला के नामजद होने पर उन्हें मुबारकबाद दी। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इस अहम मुहिम के लिए मुंतखब होने वाले 10 ब्रांड एम्बेसडर्स में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है और माशराती सतह पर मोटापे की बढ़ती हुई सतह तशवीशनाक है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जब पूरे देश में मोटापे को खत्म करने का एक मुहिम स्टार्ट की है, तो उसमें जब 10 एम्बेसडर पूरे देश में बनाए गए तो उसमें उमर अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर का एम्बेसडर बनाया गया। और मैं कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब उसके हकदार भी थे, क्योंकि अगर फिटनेस की बात की जाए पूरे देश के, अगर स्टेट्स के, राज्यों के
मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का आवाम खुशकिस्मत है कि हमारा सीएम फिजिकली पूरा फिट है, सेहत पे ध्यान देता है, रोज रनिंग करता है, जिम करता है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के पूरे यूथ को उनको फॉलो करना चाहिए और उमर साहब को भी जम्मू कश्मीर पे इस तरह ध्यान देना चाहिए कि जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर में भी मैराथन करवाई जाए, जम्मू में भी करवाई जाए और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनकी भी करवाई जाए, ताकि एक मैसेज जाए यूथ को, जाए एक आम आवाम को जाए कि जम्मू कश्मीर हकीकत में मोटापे को ख़त्म करना चाहता है देश की तरह। एमएलए पटन जावेद रियाज बेदार ने आज पटन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और प्रेसपुरा, सुल्तानपुरा, मगरेपुरा और बोध बेग वाटर स्कीमों का मुआयना किया जो तकमील के आखिरी मरहल में है। एमएलए ने यकीन दिलाया कि दोनों वाटर प्लांट्स जल्द शुरू होंगे जिससे इलाके में पानी की कमी का मसला हल होगा। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी तस्दीक की कि इन प्लांट्स के फाल होने से पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। खुशी की बात है कि लोगों को जो इनकी जो इंजीनियर साहिबान वगैरह यहाँ पर है, इनके मुताबिक आने वाले 1 महीने में ये इसमें जो अनफिनिश्ड काम रह गया है तो वो शायद अप्रैल के पहले हफ्ते में, सही अप्रैल के आसपास, ऑलमोस्ट अप्रैल में, मिड ऑफ द अप्रैल लोगों तक ये पानी पहुँचेगा। उसके बाद उसकी पानी की जो क्वालिटी है ड्रिंकिंग वाटर की, उस पर काम हो रहा है। उस पर तो आप देख ही रहे, आपने खुद भी देखा होगा कि यहाँ जो चैम्बर्स नीचे बने हैं फिल्ट्रेशन प्लांट के, उस पर काम शदमत से जारी है और इंशाअल्लाह ताला इस सीज़न में, बाय एंड ऑफ दिस सीज़न जो हमारा आने वाला वर्किंग सीज़न है, उसमें ये सारा कंप्लीट 100% कंप्लीट हो जाएगा। पुंछ में महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने फिजिकल एजुकेशन स्टाफ के लिए दूसरा बैच ओरिएंटेशन कम रिफ्रेशर कोर्स को पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में कामयाबी से मुकम्मल किया। प्रोग्राम का मकसद वॉलीबॉल, खो खो और योगा में स्टाफ की महारत में इजाफा करना था। इख्तितामी दिन डीपीओ पुंछ मुख्तार मनहास ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और महकमे की कोशिशों की तारीफ की। बेहतरीन योग अभ्यास है, इसका नियम स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने यहाँ टीचरों का रिफ्रेशर कोर्स हमने लगवाया था, जिसमें हमारे यहाँ 5 जोनों ने टीचर जो आए थे, मेल और फीमेल। इसमें हमने यहाँ पर 5 गेमें उनको बताई, जिसमें हमने वॉलीबॉल, खो खो और फेंसिंग, उसके बाद ये योगा और हमने ड्रिल जो हमने करवाया, जो स्कूल में सुबह बच्चे ये टीचर हमारे करवाते हैं। एक यहाँ क्लास्थेनिक जो थी हमारी पुरानी, वो पहले यहाँ उनकी सुपरविजन में ये ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसमें 48 लोगों ने, जो 4 जोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैंने जो अब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो 48 लोग हैं, ये 48 इंस्टीट्यूशनों में जाएंगे और जाकर अपनी वो सलाहियत जो इन्होंने यहाँ सीखा है, जिसमें 5 प्रोग्राम, डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम थे। एक मॉर्निंग असेंबली जो है उसको अपडेट किया गया, योगा नरेंद्र कुमार जी ने वो थे वहाँ उसके जो ऑर्गेनाइजर। इसी तरह हमारे पास सचिन शर्मा जी थे। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपुर में आज जम्मू कश्मीर पुलिस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस दौरान डीआईजी नॉर्थ कश्मीर मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो मनफी सरगर्मियों से दूर रहें और अपनी तोनाई को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। डोडा के जगलुआर इलाके के पोनी वर्करों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि महकमा जियोलॉजी और माइनिंग ने पिछले 6 महीनों से उन्हें चिनाब दरिया से रेत निकालने की इजाजत नहीं दी, जिससे उनके रोजगार मुतासिर हुआ है। उन्होंने बताया कि दूसरे इलाकों में काम जारी है, लेकिन उनके इलाके में काम बंद कर दिया गया है। पोनी वर्करों ने डिप्टी कमिश्नर और महकमे से दरख्वास्त की है कि उनकी मुश्किलात हल की जाए और वो रेत निकालने के लिए रॉयल्टी अदा करने के लिए भी तैयार है। आप अपने घर को चला पाएंगे। सर मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मैं ठाठरी से आया हूँ। हम खच्चर वाले हैं। हम गुज़श्ता 6 महीने से दरबदर हैं सर। हमें रेत का काम करते थे, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। हमें अब मार्च फाइनल आया, आगे से बच्चों की फीस है, बच्चों की एडमिशन है
फाके लग रहे हैं, खच्चरों को घास नहीं है। और मार्च में हमें वो जो लोन हमने निकाला, किसी ने केसीसी लोन निकाला, किसी ने और कुछ लोन निकाला, उनकी किस्तें भरनी है, हमें कोई पैसा नहीं, हमें रेत चढ़ाने नहीं दी जाती है। वहाँ पे हमें बहुत तंग किया जाता है। हम जगह जगह गए सर, जम्मू भी गए, हम श्रीनगर भी गए, हम हमारी कोई सुनता नहीं है जनाब। डिप्टी सीएम का भी सहारा लिया हमने सर, श्रीनगर में भी गए, बड़े सर उतने हमें जानकारी भी नहीं है कौन कौन थे वो, लेकिन हमारा कोई सुनता ही नहीं है। जो ही हमारे मजदूर यहाँ काम पे जाते हैं वहाँ उनसे भगाया जाता है। वहाँ माइनिंग वालों की भी ड्यूटी लगाई है, पुलिस के नाकों से पुलिस भी वहाँ आती है और हमारे मजदूरों को वहाँ काम करने नहीं दिया जाता है। आज ये कुछ 1-2 महीने से टच में रहे कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आज ये अचानक यहाँ सिटी में मुझे मिले और इन्होंने कहा कि हम आए जी आईजी साहब के पास। कि हमने उनके पास भी जाना है क्योंकि ये डिप्टी सीएम के पास भी गए, बड़े मिनिस्टर्स के पास भी गए और दरअसल इनको राहत ना मिली जो ये चाहते थे। मैं एकदम है बिरला ओपन माइंस इंटरनेशनल स्कूल पामपुर की जानिब से आज म्यारी तालीम और उस्तादजा की तरबियत से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कई स्कूलों के उस्तादजा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उम्मीद के बानी वली रहमानी और मारूफ साइंसदान डॉक्टर सफदर कदूस मेहमान खसूसी थे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के चेयरमैन GN वार और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी प्रोग्राम में मौजूद थे। बिरला ओपन माइंड स्कूल आया, मैं कश्मीर आया इस मकसद से हूँ कि ताकि यहाँ के अच्छे स्कूल्स को विजिट करूँ और यहाँ से सीख कर जाऊँ। हर दूसरे स्कूल में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कहीं कुछ ना कुछ एक नई बात मुझे सीखने को मिल रही है। जिस तरह से बिरला स्कूल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से ये बच्चों को ग्रीन एनवायरनमेंट से जोड़ रहे हैं और एनवायरनमेंटलिस्ट होने की तरफ बच्चों को भेज रहे हैं और किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग और अपने करिकुलम में। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना